हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर सिस्टम, उसका एग्जाम्पल नंबर 20। दैट इज एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 20। अब देखो ये जो एग्जाम्पल नंबर 20 है ये हमारा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 9 की तो उसमें होगा ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, एक नंबर आगे हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 20 में हमें क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करो। उन्होंने 4 पार्ट्स हमें गिवन है और हमें उन्हें सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें ना क्या होगा, एग्जांपल में कुछ लॉज यूज होंगे, तो मैं आपको लॉज पहले ना बता के साइड बाय साइड बताता रहूंगा, जिससे कि आप बोर भी ना हो। और हमारी वीडियो पहले मैं आपको शुरू बताऊंगा तो लेंदी होगी, फिर बाद में समझाऊंगा और लेंदी होगी। ठीक है, तो साइड बाय साइड समझते रहेंगे। अब देखो क्या गिवन है, हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 2 की पावर 2/3 डॉट। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। अब एक लॉ समझो, उससे पहले भी एक बात समझो। अगर मैंने ऐसे लिखा 2 की पावर 5, तो ये जो 2 होता है ये होता है हमारा बेस, इसे हम कहते हैं बेस। तो अब की बार जब भी मैं बेस बोलूंगा, सेम बेस डिफरेंट बेस, तो आप समझ जाना जो नंबर नीचे लिखा होता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और पावर को तो हम पावर कहते हैं भाई, हम इसे ऐसे कहते हैं ना 2 raised to the power 5। तो ये जो 2 होगा इसे अब मैं कहूंगा आगे से बेस। ठीक है, अब समझो, अगर हमारे पास हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिनका बेस सेम है, जैसे कि सपोज मैंने कहा कि मैंने मल्टीप्लाई करा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5। तो देखो इनके बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक सिंगल बेस के साथ जो हमारा सेम बेस है पावर्स ऐड हो जाती हैं, दैट इज 3 प्लस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 8 आंसर। बात समझ में आई। अगर सेम बेस हैं दो टर्म्स के और हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसी बेस के साथ पावर्स ऐड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे भी यही होगा, बेस सेम है क्योंकि हमें दे रखा है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/3। तो 2 दैट इज बेस सेम है, तो हम उस सेम बेस के साथ पावर्स को ऐड कर सकते हैं। दैट इज हमने लिख दिया 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो अब देखो 2/3 प्लस 1/3 को आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। 3 आ गया हमारा एलसीएम, तो ये हो गया 2 + 1 3 और ये हमारा आ गया 1। दैट इज 2 की पावर 1 आ गया हमारा आंसर। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एलसीएम लेना आता है एंड आप ये सॉल्व कर सकते हो क्योंकि अब हम 9th क्लास में आ चुके हैं। ठीक है जी, तो हमारा आंसर आ गया 2 की पावर 1। लॉ हमने पढ़ लिया ये वाला कि अगर बेस सेम है और पावर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। चलो जी, फर्स्ट पार्ट फिनिश। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर कॉपी कर लेना। अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, 3 की पावर 1/5 और होल ब्रैकेट के ऊपर दे रखा है हमें 4। अब ध्यान से सुनना, अगर हमें ऐसे गिवन हो सपोज 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के पार हमें गिवन हो 5, दैट इज 2 की पावर 3 और होल ब्रैकेट के बाहर दे रखा है हमें 5। तो ऐसे में क्या होता है, ये पावर और ब्रैकेट के बाहर जो पावर दे रखी होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट इज हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 15 आंसर। यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें क्या गिवन है, 2 की पावर 1/5 और होल ब्रैकेट के बाहर दे रखा है 4। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/5 और 4 को। तो मैं लिख दूंगा 3 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है जी, 4 का मीन्स होता है 4/1 हो गया। तो हम इसमें आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 एंड 5 मल्टीप्लाई 1 इज 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 की पावर 4/5। बहुत ही सिंपल था, बस ये वाला लॉ सीखना था कि अगर हमें लिखा है कि 2 की पावर 3 और होल ब्रैकेट की पावर 5 तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है जी, तो अब इस पार्ट को पॉज करो और नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें क्या गिवन है, 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। तो जी ऐसे में क्या करते हैं, इसके लिए भी हम एक लॉ पढ़ेंगे। देखो हमने पढ़ा था, ध्यान सुनना, अब मैं आपको याद करना भी सिखा रहा हूं, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा रिलेट करके। हमने पढ़ा था अगर बेस सेम हो और हम पावर्स को मल्टीप्लाई, बेस सेम है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 + 2 दैट इज 2 की पावर
5। अब हम क्या कर रहे हैं, बेस सेम है लेकिन हम डिवाइड कर रहे हैं। देखो यहां भी बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, लेकिन अब क्या हमने क्या करा, डिवाइड। तो ऐसे में क्या करते हैं, पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट इज न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज 2 की पावर 3 माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 की पावर 1 आंसर। तो देखो इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हो कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐड होगा, और अगर बेस सेम है हम डिवाइड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेस सेम है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/5 माइनस 1/3, और 1/5 और 1/3 को सॉल्व कर लो। 1/3 माइनस 1/5 माइनस 1/3, तो ये क्या आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 3 जा 3 5 जा, तो ये क्या आ गया हमारे पास, -2/15। तो ये आ गया हमारे पास 7 की पावर -2/15 आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमारे पास आंसर क्या आया, 7 की पावर -2/15। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब की बार हमें क्या है, बेस तो हमारा डिफरेंट है और पावर्स सेम है, और ये दोनों नंबर्स हमारे मल्टीप्लीकेशन में है। दैट इज 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझो। सपोज हमें गिवन हो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। दैट इज हमारा बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, और हम दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर सेम रहती है। दैट मीन्स 5 2 10 आ गया, उनकी पावर आ गई 3। बात समझ में आई। अगर हमारे क्या है, बेस डिफरेंट है, ठीक है, और पावर सेम है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंगल पावर रहने देते हैं। तो देखो इसमें भी यही करेंगे। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 1/5, तो बेस डिफरेंट है, दैट मीन्स हम बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर रह जाएगी 1/5। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 17 आप करके देख लो कितना होता है, 17 इंटू 10 हो जाएगा 170, और 17 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 51, तो ये आ जाएगा हमारा 221। तो हम लिख देंगे 221 की पावर 1/5 आंसर। समझ में आ गया क्या है, ये 221 लिखा है, दैट इज 221 की पावर 1/5 आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई। चारों पार्ट में हमने 4 लॉस पढ़े। मैं मानता हूं, सोच के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आया हो। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और इस चैप्टर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।